स्वागत है आप सबका एमकॉम सीरीज़ के एक और वीडियो में। आज हम सीखेंगे सिमुलेशन। ये ऑपरेशन रिसर्च का मॉड्यूल 2 का एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इसका एक और नाम है मोंटे कार्लो सिमुलेशन। इसको याद कैसे रखना है? मोंटा कार्लो। पता नहीं किसका मोन कार्लो है, बट जो भी हो। चलिए डेफिनेशन के साथ समझते हैं सिमुलेशन किसे कहते हैं। बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनी स्टैटिस्टिकल डिसीजन is taken on the basis of random variable। अच्छा, रैंडम वेरिएबल किसे कहते हैं? बेसिकली कोई भी नंबर ले लीजिए, 00, 01, 02, 03, 04, ऐसे करते करते 98, 99, ये जो है इन सबको रैंडम वेरिएबल कहते हैं। इसको बस रैंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अप टू 100 अगर हम रैंडम वेरिएबल पूछें तो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 99 तक कोई भी रैंडम वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, राइट। तो इस रैंडम वेरिएबल के बेसिस पे हम कुछ डिसीजन लेते हैं, राइट। उसी को हम सिमुलेशन कहते हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट स्टेप देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटेशन ऑफ रैंडम नंबर इंटरवल। बेसिकली आपको क्या करना है, जितने भी फैक्टर्स क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे, जितने भी फैक्टर्स दिए हुए रहेंगे, 1 फैक्टर हो सकता है, 2 फैक्टर हो सकता है, 3 फैक्टर हो सकता है, राइट। जितने भी फैक्टर्स आपको दिए हुए रहेंगे उन सब पे आपको क्या करना है, रैंडम नंबर असाइन करना है, ठीक है। रैंडम नंबर बोलिए या रैंडम वेरिएबल बोलिए, आपको असाइन करना है, ठीक है। जितने भी फैक्टर्स दिए हुए रहेंगे उतने फैक्टर्स पे, ईच फैक्टर्स पे आपको रैंडम नंबर असाइन करना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो है, स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेशन वर्कशीट। ये एक बहुत ही हट्टा कट्टा वर्कशीट बनेगा, राइट। यहाँ पे लगभग 7 से 10 कॉलम बन सकते हैं आपके, ठीक है। और इस वर्कशीट को कंप्लीट करना पड़ेगा और फिर ये 2 स्टेप कंप्लीट करते ही आपको 5 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए प्रैक्टिकल सम के साथ समझते हैं सिमुलेशन के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट पे हमने ईयर पेपर का क्वेश्चन लिया है। ये 2012 का 5B क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट है ये, ठीक है। ये मॉड्यूल 2 में आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं अपने स्कैनर में। और यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन पूरा लिख दिया है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर ए वॉशिंग पाउडर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये देखिए, ये एक फैक्टर हो गया, फैक्टर नंबर 1। एनुअल डिमांड, ये हो गया फैक्टर नंबर 2। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हो गया फैक्टर नंबर 3। देखिए आपके पास 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं, कंट्रीब्यूशन, एनुअल डिमांड और रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वर फाउंड एज फॉलोज। तो यहाँ पे देखिए 3 फैक्टर दिए हुए हैं, ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर। तो आपका स्टेप 1 क्या है, ईच फैक्टर्स को क्या करना है, रैंडम नंबर्स असाइन करने हैं, राइट। ईच फैक्टर्स को। नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कंसिडर द रैंडम नंबर। ये यहाँ पे 10 नंबर्स दिए गए हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फॉर मोंटे कार्लो सिमुलेशन, ये देखिए मैंने बोला था ना, ऑलराइट। फॉर 10 रन्स टू एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ ROI। ओके, यहाँ पे एक और मेन फैक्टर यहाँ पे आता है ROI। अब ये ROI क्या है आपको बताते हैं। रिकमेंड द ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द मॉडल वैल्यू ऑफ ROI। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, वो है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको देखिए प्रॉफिट कहीं नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कहीं नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एनुअल डिमांड दिया हुआ है, जिसको हम सेल्स भी कह सकते हैं, राइट। डिमांड आगे चल के सेल्स बनता है, सेल्स कह सकते हैं। और कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन क्या है? ओके, आपको मैं बचपन की यादें ताज़ा करवाने में हेल्प करता हूँ। बेसिकली हम बीकॉम लेवल में पढ़े थे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, VC मतलब वेरिएबल कॉस्ट अगर करते हैं तो हमारा निकल के आता है कंट्रीब्यूशन। यही कंट्रीब्यूशन हमको टेबल फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। अब जब आप कंट्रीब्यूशन से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तब हमारा निकल के आता है प्रॉफिट, राइट। जो प्रॉफिट हमको यहाँ पे चाहिए। बट क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं दिया हुआ है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट दिया रहता तो कंट्रीब्यूशन से हम माइनस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारा प्रॉफिट निकल आता, राइट। तो हमको तो फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम समझ लेंगे ये जो कंट्रीब्यूशन है, इसी को अगर हम सेल्स के क्वांटिटी से इनटू कर दें तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। हम यही अज्यूम करेंगे कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वही हमारा प्रॉफिट है।
फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो नील है, हम इसको अज्यूम करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया गया है। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट हमारा नील हो जाता है तो हमारा प्रॉफिट क्या निकलेगा, कंट्रीब्यूशन जो है वही प्रॉफिट है, राइट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमको क्वेश्चन में दिया गया है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया गया है, और इसको अगर हम इनटू कर देते हैं सेल्स के साथ, क्वांटिटी ऑफ सेल्स के साथ, मतलब कि डिमांड के साथ, राइट। डिमांड दिया गया है हमको, और हम डिमांड को जो है अगर कंट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। ये रहा, प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, रैंडम नंबर असाइन करेंगे हमारे पहले फैक्टर को, जो कि है कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम लिख देंगे टेबल 1, राइट, ये टेबल 1 है। फिर सेकंड फैक्टर जो है वो टेबल 2 होगा, और थर्ड फैक्टर जो है टेबल 3 होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमने लिख दिया है। नेक्स्ट हमारा काम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है मैंने पहले भी आपको बताया है। क्या करना है, पहले इसको सीधा लिख देना है 0.1, फिर इसको नेक्स्ट नंबर के साथ ऐड करके सीधा लिख देना है 0.3, 1 के साथ 2 ऐड करके 3, फिर 3 के साथ नेक्स्ट नंबर ऐड करके यहाँ लिख देना है 0.7। सिमिलरली 7 के साथ ऐड करेंगे 0.2 जो कि आएगा 0.9, और लास्ट में इसके साथ ऐड करेंगे तो आएगा 1.0, राइट। अब हमको क्या करना है, रैंडम नंबर असाइन करना है। रैंडम नंबर क्या है, रैंडम नंबर बेसिकली कुछ नहीं, 0 से लेकर के 98, 99 ये जो है ये टोटल रैंडम नंबर है। तो अप टू 100 तक ये रैंडम नंबर है। तो बेसिकली कैसे असाइन करना है, अगर हम इसको 100 पकड़े, राइट, 1.00 ये जो है इसको अगर हम 100 पकड़े तो ये क्या होगा 0.10, मतलब 10, 0.30, 0.70, 0.90, राइट। तो कैसे असाइन करना है, बेसिकली यहाँ पे देखिए 10 लिखा हुआ है ना, तो 9 तक असाइन कर दो, शुरू करके 0 से शुरू करके 9 तक असाइन करो। तो आप बोलेंगे कि 9 तक क्यों, 10 क्यों नहीं। तो देखिए बेसिकली अगर हम 0 से काउंटिंग स्टार्ट करें तो 9 तक जाते जाते 10 रैंडम नंबर हमारे पास आ जाते हैं। देखिए 0 ये जो है 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए 0 से लेकर के 9 तक अगर हम काउंटिंग करें तो टोटल हमारे पास 10 रैंडम नंबर आ चुके हैं, राइट। दैट्स वाई हम 0 से स्टार्ट करके 9 तक लिखते हैं रैंडम नंबर्स में, जो कि 10 टोटल रैंडम नंबर हमारे पास असाइन हो चुके हैं, राइट। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, तो क्या करना है, एक कम कर दीजिए, 29 तक असाइन कर दीजिए, और शुरू करेंगे 10 से, यानी कि इसके बाद वाले नंबर से, ओके। सिमिलरली 70 लिखा हुआ है, यानी कि 69 तक असाइन करना है और शुरू करना है इसके बाद वाले नंबर से, जो कि 30। फिर नेक्स्ट जो है 90 लिखा हुआ है, यानी कि 89 तक असाइन करना है, एक नंबर कम, और शुरू करना है 70 से, इसके बाद वाले नंबर से। और लास्ट है 100, तो हमको 99 असाइन करना है और शुरू करना है कहाँ से, 90 से, इसके बाद वाले नंबर से। तो इतने ही आसानी से आप जो है रैंडम नंबर को असाइन कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली अब हम टेबल 2 और टेबल 3 भी कंप्लीट करेंगे एनुअल डिमांड और इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम रैंडम नंबर्स असाइन करेंगे एनुअल डिमांड को। तो यहाँ पे देखिए सेम 4 कॉलम आपको बनाने हैं, एनुअल डिमांड, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रैंडम इंटरवल, राइट। तो हमने क्वेश्चन वाला पार्ट जो है ब्लैक में लिख दिया है। अब हमको क्या करना है, क्यूमुलेटिव निकालना है। क्यूमुलेटिव आपको पता है कैसे निकालते हैं, 0.05 उसके साथ नेक्स्ट नंबर को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, तो 0.15, फिर हो गया 0.35, 0.65, 0.85, 0.95 और लास्ट में हो गया 1.00। अब रैंडम नंबर्स असाइन करना है। ट्रिक क्या बोला था मैंने, 05 है यानी कि 04 तक असाइन करना है, 0 से 04 तक, ओके। 15 यहाँ पे है यानी कि 14 तक जाएगा और शुरू कहाँ से करना है, 05। 35 तक जाना है यानी कि 34 लिख दो और शुरू करो 15 से, 14 में ख़त्म किया तो 15 से स्टार्ट किया। 65 तक जाना है तो 64 लिख दो और शुरू करो 35 से। इतना आसान था रैंडम नंबर असाइन करना, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड फैक्टर पे, जो कि है इन्वेस्टमेंट। तो हमारे थर्ड फैक्टर इन्वेस्टमेंट को अभी हम क्या करेंगे, रैंडम नंबर असाइन करेंगे। तो क्वेश्चन हमने लिख लिया है, अब फ्रीक्वेंसी करना है, फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, 0.25 निकाले, उसके साथ नेक्स्ट को ऐड करके सीधा लिख देंगे 0.75
और फिर सेम नेक्स्ट को ऐड करके सीधा लिख देंगे 1.00। अब रैंडम नंबर असाइन करना है, बहुत आसान है। 25 लिखा हुआ है तो 24 तक लिख देंगे, शुरू करेंगे 0 से। ओके, 75 लिखा हुआ है तो 74 लिख देंगे, शुरू करेंगे इसके नेक्स्ट नंबर से जो कि 25। फिर 100 तक जाना है यानी कि 99 लिख देंगे और शुरू करेंगे 75 से इसके नेक्स्ट नंबर से। तो देखिए इतने ही आसानी से हमने रैंडम नंबर असाइन कर दिया, राइट। चलिए, हमारे सभी फैक्टर्स को रैंडम नंबर असाइन करके हम आ चुके हैं स्टेप नंबर 2 में, जहाँ पे हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेशन वर्कशीट। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कॉलम आप देख रहे हैं, माथा चकरा रहा होगा। बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। देखिए समझिए, हमने क्या किया है, बेसिकली फर्स्ट कॉलम बनाया है सीरियल नंबर। ये तो कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक क्यों, 10 तक क्यों? आप अगर क्वेश्चन में देखेंगे लास्ट पैराग्राफ में आपको 10 नंबर दिए गए थे, रैंडम नंबर, राइट। वही रैंडम नंबर जो है हमने कॉलम नंबर 2 में लिखा है। देखिए ये क्वेश्चन में ही दिया गया था लास्ट पैराग्राफ में। ओके, तो रैंडम नंबर हमको जो दिया गया है हमने वो लिख दिया है 1 by 1। थर्ड कॉलम में जो है हमने कंट्रीब्यूशन लिखा है, जो हमने टेबल नंबर 1 में निकाला हुआ था। टेबल नंबर 1 हमने प्रिपेयर किया था, कंट्रीब्यूशन के लिए रैंडम नंबर हमने वहाँ पे असाइन किया था, वही कॉलम है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए पहले कंट्रीब्यूशन के साथ खेलते हैं। यहाँ पे देखिए रैंडम नंबर लिखा हुआ है 93, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है टेबल नंबर 1 में, जहाँ पे अपने कंट्रीब्यूशन को रैंडम नंबर असाइन किया था। ये हम आ गए हैं टेबल नंबर 1 में, और यहाँ पे आपको क्या करना है, वो जो रैंडम नंबर दिया हुआ है 93, वो आपको फाइंड आउट करना है रैंडम नंबर में। यहाँ पे आपको 93 फाइंड आउट करना है। कहाँ है 93? इस रेंज के बीच में है 93, 90 to 99 के बीच में है 93। तो आपको ये लिखना है 10। कंट्रीब्यूशन के कॉलम में आपको वहाँ पे 10 लिखना है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। सिमिलरली 03, अब आपको क्या करना है, उस टेबल में वापस जाना है और वहाँ पे ढूंढना है 03 कहाँ पर है। अब आपको क्या करना है, रैंडम नंबर 03 ढूंढना है। 03 जो है इस रेंज में आपको मिलेगा, 0 से लेके 9 के बीच में। तो आपको अब क्या करना है, 3 लिखना है, राइट। सिमिलरली अब आपको फाइंड आउट करना है उस टेबल में जाके 51 किस रेंज में आ रहा है, राइट। अब आपको क्या करना है, उस टेबल में वापस जाना है और आपको फाइंड आउट करना है 51 कहाँ पे आ रहा है, राइट। ऐसे करके आपको ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है। तो देखिए हमने टेबल कंप्लीट कर लिया है। सिमिलरली आपको अब फोर्थ कॉलम जो हमने बनाया है एनुअल सेल्स यानी कि एनुअल डिमांड, इसको कंप्लीट करना है, जो हमने टेबल नंबर 2 में असाइन किया था रैंडम नंबर्स। सेम टू सेम ये रैंडम नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है उस टेबल में, और वही नंबर्स आपको यहाँ पे लिख देने हैं, राइट। तो देखिए हमने कॉलम नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, कॉलम नंबर 5 कंप्लीट करना है, जो हमने टेबल नंबर 3 में रैंडम नंबर्स जो है असाइन किए थे। टेबल नंबर 3 में इन्वेस्टमेंट को हमने असाइन किए थे रैंडम नंबर्स। सिमिलरली एकदम सेम काम करना है, यही रैंडम नंबर्स आपको ढूंढने हैं उन टेबल में, और यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स लिख देने हैं, राइट। अब देखिए 6th कॉलम को, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, ये बेसिकली निकलेगा सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन, राइट। सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन। तो आप देख सकते हैं सेल्स जो है कॉलम नंबर 4 में दिया गया है और कंट्रीब्यूशन जो है कॉलम नंबर 3 में दिया गया है। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 4। 3 इंटू 4 करते ही आपको टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो 3 जो है 10 और 4 क्या है 45, तो यहाँ पे 450, राइट। फिर नेक्स्ट 3 इंटू 20 यानी कि 60। सिमिलरली इसको पूरा कर लेना है। तो देखिए हमने 6th कॉलम पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं 7th कॉलम पे और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम पे, जो कि ROI। ROI आपको निकालना है और इसका फॉर्मूला जो है वो होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, राइट। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो यही टोटल कंट्रीब्यूशन को हम प्रॉफिट समझ लेंगे। और इन्वेस्टमेंट जो है हमारा कॉलम नंबर 5 है, यानी कि हमारा फॉर्मूला बनेगा 6th कॉलम डिवाइडेड बाय 5th कॉलम इनटू 100, यानी कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। 450 डिवाइडेड बाय, ये वाला ले लीजिए, 2500 इंटू 100, तो यहाँ पे आया 18। ओके।
सिमिलरली नेक्स्ट वाला भी करेंगे 60 डिवाइडेड बाई 750 इंटू 100। सिमिलरली नेक्स्ट होगा 245 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100। ऐसे करके हम पूरा कॉलम को कंप्लीट कर लेंगे। ऑलराइट, तो देखिए 7th कॉलम भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो हमको लिखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, वहाँ पे लास्ट लाइन लिखा हुआ था कि हमको बताइए ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट कौन सा है आरओआई में। ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ से मैक्सिमम रिटर्न आएगा। तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कीजिए रिटर्न जो है मैक्सिमम कहाँ पे है, 18, 3, 12, 12, 14, 12, 18, 12, 20, ये देखिए। तो ये है आपका ऑप्टिमम और आपको क्या करना है, सीधा जाना है इन्वेस्टमेंट स्लॉट में और ये देखिए इन्वेस्टमेंट जो है 2500। नीचे आपको यहाँ पे एक नोट लिखना है कि मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 20%, देयरफॉर द ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट इज ₹2500 और ये 1000 में दिया गया है। ठीक है, यह जो है क्वेश्चन में आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ऐसे करके रुपीस बोल के ऐसे लिखा हुआ था, 3 0 लिखा हुआ था, राइट। तो ये आपको नीचे लिख देना है 2500 जो लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे 3 0 भी ऐड कर देना है, राइट। ये आपका अल्टीमेट आंसर आया। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने पूरा सॉल्व किया है और ये चीज़ लिखना आप भूल गए हैं तो प्रोफेसर भी जो है पूरा चेक कर देगा, ऐसे राइट दे देगा और नीचे जो है ऐसे 5 नंबर देना वो भी भूल जाएगा, राइट। तो गलती से भी गलती नहीं करनी है और आपको यहाँ पे ये नोट ज़रूर लिख देना है ताकि आप 5 on 5 स्कोर कर पाओ। तो इतना ही आसान था सिमुलेशन का एक ईयर पेपर का सॉल्यूशन। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके स्कैनर में, तो अब वैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बोल सकते हैं कि कौन से ईयर का कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए सिमुलेशन से रिलेटेड, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ये था बेसिक सा एक वीडियो, इसका एडवांस लेवल का सम भी आएगा कुछ दिनों बाद, तो वो वीडियो आप मिस ना कर जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।